बाबा साहब के खिलाफ उनके पीए को लगा करके जो है नेहरू जी ने 11 सभाएं किया। कांग्रेस नेहरू जी ने 11 सभाएं बाबा साहब के खिलाफ किया उसी महाराष्ट्र में, मुंबई में, और बाबा साहब की हार हुई। मतलब पश्चिम बंगाल में जो है वो जयसोर और खुल्ला कंस्टिट्यूंसी, जब पुराना भारत का नक्शा उठाएंगे तो दिखाई पड़ेगा, जयसोर और खुल्ला दिखाई पड़ेगा। उस कंस्टिट्यूंसी से उन्होंने इस्तीफा दिया था और वहाँ से जाकर के बाबा साहब लड़े। वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के मतलब वो नमो शूद्राय लोग वहाँ होते हैं, नमो शूद्राय कहे जाते हैं। नमो शूद्राय लोग और मुस्लिम, ये दोनों लोगों ने मिल करके बाबा साहब को वहाँ से जिता करके भेजा। लेकिन जो बाबा साहब ने लिखा है कांग्रेस और गांधी ने छूतों के लिए क्या किया, तो उसमें है कि वहाँ से जीतने के बाद जो है, जब तक बाबा साहब जीत के पहुँचते हैं, यहाँ दिल्ली पहुँचते हैं, तब तक उस जयसोर और खुल्ला कंस्टिट्यूंसी को पूर्वी पाकिस्तान मिला दिया जाता है। ये सिला दिया, कांग्रेस ने भी ये सिला दिया बाबा साहब के साथ। तो बाबा साहब ने अपील किया, वहाँ लॉर्ड गवर्नर को अपील किया, तो वहाँ से नहीं, या तो जो है उस क्षेत्र को मिलाओ, इसमें भारत में मिलाओ, और या तो जो है वहाँ से मतलब किसी क्षेत्र से जिता करके उनको भिजवाया जाए। तो मजबूरी में जो है वहाँ से नागपुर से फिर बाबा साहब को दोबारा जो है इस्तीफा दिला करके बाबा साहब को वहाँ भेजा गया था। और बाबा साहब ने, तो ऐसा नहीं कि बाबा साहब को किसी ने कोई कुछ किया है, कहीं कोई खुशी नहीं किया है, मजबूरी में जो कुछ बाबा साहब के साथ इन लोगों ने दिया है वो मजबूरी में मौका दिया है। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद में तब जाके तटस्थ हो गए। बाबा साहब 1456 को कई लाख अनुयायियों के साथ, कुछ लोग कहते 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, हम कहते हैं कई लाख अनुयायियों के साथ दीक्षा दी नागपुर में। साथियों, तथागत बुद्ध सबसे पहला धम्म चक्र परिवर्तन बुद्ध के द्वारा हुआ, फिर सम्राट अशोक के द्वारा हुआ, फिर इसके बाद में बाबा साहब का नंबर आया, धम्म चक्र परिवर्तन हुआ। साथियों, इसके बाद बाबा साहब कहीं ना कहीं अपने दीवानों में जाके लिख दे कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के शासक। कोई तो नहीं लिखा, लेकिन मानव साहब उनकी किताब को दीना भाना के माध्यम से या किसी साथी के माध्यम से पाए, अवकाश नहीं मिल रहा था। जयंती के अवसर पर सारी बात विशाल लोग आपको जानते हैं, बात नहीं है। आज का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरा नाम राम प्यारे है। मैं 1987 में यहाँ आया हूँ इस जनपद में, और बैंक में नौकरी करता था, स्टेट बैंक में। साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम करता था। बाबा साहब शुरू से ही है 78-79 से ही बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस, जब बस्ती जनपद हुआ करता था, सिद्धार्थ जनपद नहीं था, सिद्धार्थनगर, तब हम लोग बस्ती जाया करते थे बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब की बस्ती जाया करते थे। 1985 से काम शुरू किया डुमरियागंज में रह करके। 87 में यहाँ पर आया। हमारे साथी मोतीलाल विद्यार्थी जी थे, वो बाबा साहब की जयंती मनाया करते थे। हम यहाँ आकर के साथियों को तैयार करके बड़े पैमाने पर बाबा साहब की जयंती मनाना शुरू किए। कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, और बाबा साहब का जयंती और परिनिर्वाण दिवस, महापुरुषों की जयंती और परिनिर्वाण दिवस इसलिए मनाई जाती है कि बाबा साहब की महापुरुषों ने क्या किया। महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने के लिए जो है हम संकल्प लेते हैं कि हम महापुरुष के पद चिन्हों पर चल करके उनके कारवा को जो है आगे बढ़ाएंगे। उनके सपनों को साकार करने में हम पूरा योगदान देते रहेंगे। यही हर कार्यक्रम का
उद्देश्य होता है। सर, कार्यक्रम में देखा जाता है जैसे अम्बेडकर जयंती हो या पूर्णिमा कोई कार्यक्रम होता है तो समाज के लोग देखा जाता है वो नारे लगाते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब बात उनके पर चिन्हों पे चलने की बात आई तो सर उसमें बहुत ही कम लोग देखने को मिलता है। सर इसका सही है भाई, कार्यक्रम जो बाबा साहब का उद्देश्य है उस हिसाब से प्रोग्राम में लोग शामिल हो रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल होते हैं। अब रह गई बाबा साहब के विचारों को पालन करना, तो पालन करते भी हैं लोग, और भाई सभी लोग तो नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कुछ लोग ना कर रहे हों, लेकिन उद्देश्य यही होता है कि सबको शिक्षित किया जाए, सबको जागरूक किया जाए कि सभी लोग उन आदर्शों का